हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में नई शिक्षक भर्ती आई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सीटेट और जेटेट दोनों ही यहां पर वैलिड है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका चांसेस बनता है अच्छे से, आप अच्छे से टेस्ट देते हो, एग्ज़ाम देते हो, तो फिर सीटेट या जेटेट नहीं भी है तो भी आपको जो है यहाँ पर मौका मिल सकता है। ये सारी बातें आपको मैं नोटिफिकेशन में भी बताऊंगा। नोटिफिकेशन जो आई है वो आपके सामने भी रखूंगा। बाय द वे, जितने भी लोग हैं झारखंड में, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग को लगता है कि जो भर्ती आई है उसकी सूचना हमें कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री में जो है आप पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर मैं आपको पीडीएफ में जो है वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कि आप खुद से जाकर डाउनलोड कर लें। तो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर लगभग 12,000 के करीब 11,600 या कुछ लोग जो है ज्वाइन कर चुके हैं। तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि और भी अपडेट आए तो आपको व्हाट्सअप के द्वारा भी जानकारी मिलते रहे। तो चलिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा आपको लेना है। अंतिम तिथि देखिए 10/7/2025 तक, यानी कि 10 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगी और उम्र सीमा क्या होगी, अभी आपको मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, अच्छे से फिल करके जो है भेज देना है। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है। बाकी मैं मौका लगेगा मुझे तो मैं एक जो है वीडियो बना करके आपको फॉर्म फिल करने के बारे में बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। बाकी तो आप ऐसे ही भर सकते हो। देखता हूं मैं इस पर कब जो है कितनी जल्दी जो है काम कर सकता हूं इस पर, ठीक है। अब ये देखिए, जो भर्ती आई है ना, वो उसके लिए जो है इन्होंने बता रखा है, नियमावली जो है इन्होंने तैयार कर रखी है, क्या क्या चाहिए होगा इनको। अब यहाँ से देख लीजिए, जो भर्ती है वो आपके साथ में एक बार साझा कर देता हूँ, ताकि आप जो है समझ पाएँ कि कौन कौन सी भर्ती आई हुई है। यहाँ से देख लीजिए, आपको जो है टीजीटी के लिए, साइंस के लिए रिक्रूटमेंट दिखेगी। 5 भर्ती टोटल जो है 11 पदों पे भर्ती आई हुई है। अच्छी भर्ती है कि 94 पद पे यहाँ पे भर्ती आई हुई है। दूसरी बात, हिंदी के लिए जो है रिक्रूटमेंट आई है 11 पोस्ट की। इसी तरह से अंग्रेजी के लिए 7 पोस्ट की भर्ती है। इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो सामाजिक विज्ञान के लिए 10 पोस्ट आपको दिखेगा। 11 पोस्ट फिर आपको मैथ्स के लिए दिखेगा, 11 संगीत के लिए दिखेगा, 11 कला वर्ग के लिए दिखेगा, और इसी तरह से जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी 11 भर्ती आई है। तो कुल जमा बात है 94 पदों पर भर्ती आई है, जिसमें अति कमजोर वर्ग 7 भर्ती आपको देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति से 1 भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 43 भर्तियां जो है, और टोटल जनरल के लिए 44 पद यहां पर खाली आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, तो यहां पे इन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखा है कि जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 50% अंकों के साथ आपने 4 साल का बीएड, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड किया, या फिर 3 साल आपने ऑनर्स की पढ़ाई की और फिर जो है बीएड आपने कर लिया, चाहे वो 1 साल का हो या 2 साल का हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। बीएड 1 ईयर का भी हो रहा था पहले, अब तो फिर आगे भी जो है 1 ईयर का बीएड होने वाला है। आगे देखिए, एकीकृत स्नातक बीएड जो है, या फिर सीधी सीधी वही बात है कि आपका 50% होना ज़रूरी है। आगे देखिए, सीटेट का पेपर 2 अगर आपने 6 to 8 वाला पास कर लिया, या फिर जेटेट पास कर लिया, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि उन्हीं को ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो सीटेट और जेटेट दोनों यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। आगे देखिए, स्नातक प्रशिक्षित संगीत टीचर के लिए जो है ग्रेजुएशन की डिग्री म्यूजिक से होनी चाहिए। आगे देखिए, टीजीटी आर्ट के लिए जो है आपका बीएड होना ज़रूरी है, शिल्प में ही बीएड होना चाहिए, और उसके अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपकी जो है आर्ट से ही होनी चाहिए। आगे देखिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपीएड होता है, तो बीपीएड अगर आपने पास किया है ग्रेजुएशन के बाद, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है जी। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम जो है 21 साल और मैक्सिमम 60 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए, 60 साल वाली बात जो है, कुछ कंडीशन में ये 65 साल भी हो सकता है। केबीएस एनबीएस से अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं तो आप 65 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए देखिए, ये रहा, आपको बोला गया कि रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीच पोस्ट के माध्यम से ही करिएगा आवेदन, ठीक है। कब तक, तो यहाँ पे देखिए डेट भी दे रखा है, 10/7/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एड्रेस क्या रहेगा, तो जिला कल्याण कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, पिन नंबर 833202। इस पर आपको 5 बजे से पहले फिल करके भेज देना है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ से देख लीजिए, प्राप्त आवेदन के अकॉर्डिंगली आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद जो है एक एग्ज़ाम आपका OMR यानी कि MCQ के बेस पे जो है एक एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका जो है रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फिर से इंटरव्यू लिया जाएगा, आफ्टर दैट फिर जो है सेलेक्ट आपका किया जाएगा।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अन्य शर्तों के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या ये इन्होंने कहा है। तो यहाँ से देख लीजिए, जो सैलरी होगी वो 33,000 और 29,000 रुपये होगी। ठीक है, मैं थंबनेल पे नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन मैं आपको जो है उसमें लिख कर दे दूंगा। टाइटल जब मैं वीडियो का बनाऊंगा वहाँ पे लिख दूंगा सैलरी इसकी क्या है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 33,000 रुपये काफ़ी पैसे होते हैं, तो 33,000 रुपये आपको ये दिया जाएगा। अब ये भर्ती आपने जैसा मैंने एड्रेस में बताया था उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो भर्ती आई हुई है पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से आई हुई है। तो चाईबासा के अलावा पूरे झारखंड से, पूरे भारत से कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो सीटें रिजर्व है, यानी कि रिजर्वेशन के कंडीशन में आती है, EWS हो, OBC हो, SC ST हो, तो ये सीटें सिर्फ उन्हीं वर्ग के लोगों को, झारखंडी लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो अनारक्षित यानी कि UR वाला जो पोस्ट है, इसके लिए पूरे भारत से कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ तक मेरी बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। आप नीचे कमेंट करके अपने ज़िले का नाम एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके ज़िले से जब भी रिक्रूटमेंट आए ना, तो उसकी सूचना मैं आपको समय रहते दे पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।